अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। सियासी मसाइल को हल करने के लिए मुज़ाकरात और गुफ्तगू की बातचीत तो काफी देर से चल रही है। देखने में आया है हुकूमत की तरफ से कोई वजीर टीवी प्रोग्राम में मुज़ाकरात की बात कर देता है, मगर हाई कमान की तरफ से वजीर साहिब की कही हुई बात की तस्दीक नहीं की जाती। इस तरह तासुर उभरता है जैसे मुज़ाकरात की बात टीवी प्रोग्राम में बातों की गर्म जोशी के दौरान कर दी गई है। इसमें सियासी सरबराहान की रजामंदी शामिल नहीं है, महज वजीर साहिब की जाती ख्वाहिश है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत का डोल डाला जाए और सियासी कशीदगी खत्म हो। सदर जरदारी की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश से यूं लगता है जैसे इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्की मसाइल और सियासी बहरान को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक खलीज की तरह हाइल होते हुए महसूस कर लिया है, और हुकूमत में शामिल इत्तेहादी खुसूसन पीपल्स पार्टी चाहती है अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठकर संजीदगी के साथ तमाम मसाइल को बाहमी मशावरत के साथ हल कर ले। लिहाजा सदर जरदारी ने कल पार्लियामेंट के मुश्तरका कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने की दरख्वास्त की और वजीर आजम से कहा, आप तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर मसाइल को हल करने की संजीदा कोशिश करें। सदर जरदारी ने तहरीक इंसाफ से भी कहा, आप मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त न रखें और बगैर किसी शर्त के हुकूमत के साथ बैठें और तमाम मसाइल पर बातचीत और गुफ्तगू करें। बज़ाहिर हुकूमत के किसी बड़े की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत का ये पहला मौका है, क्योंकि आसिफ जरदारी जैसे लीडर की तरफ से मुज़ाकरात की दावत देना इस बात की गम्माज़ी है कि हुकूमत में शामिल पार्टी सरबराहान मुज़ाकरात के बारे में पहले से बातचीत करके मुज़ाकरात की दावत देने के उसूल को तय कर चुके हैं। इससे पहले राना सनाउल्लाह और दीगर लीडरशिप की तरफ से मुज़ाकरात की बात होती थी, मगर दूसरे ही दिन मुज़ाकरात की तरदीद में बयान शाये हो जाता था। मगर अब की बार हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के बयान और दावत में वजन महसूस होता है, लिहाजा तहरीक इंसाफ को भी कुशादा सीने के साथ मुज़ाकरात की दावत को कबूल कर लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तिकामत का खात्मा हो। मुज़ाकरात की मजीद तफसील में जाने से पहले जरूरी है इमरान खान हुकूमत को कितनी बार बैठकर बातचीत की दावत दे चुके हैं, इस पर रोशनी डाल ली जाए। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों की क़यादत के साथ इमरान खान इसलिए बैठने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और उनका ख्याल है मौजूदा तमाम सियासी क़यादत करप्शन की दलदल में पूरी तरह लिथड़ी हुई है, इसलिए उनके साथ बात करना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और मंशूर के खिलाफ है। लिहाजा हुकूमत संभालने से पहले और बाद से लेकर कुछ अरसा पहले तक इमरान खान अपने इसी ख्याल के हामी दिखाई देते थे। वजीराबाद में हमले के बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उनके ख्यालात में किसी कदर तब्दीली रूनुमा हुई, चूंकि ज़मान पाक में उनको अपने ख्यालात से रुजू करने का वक्त मिला और साथ सोच विचार और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ मशावरत भी होती रही, इसलिए बतदरीज इमरान खान मुज़ाकरात की तरफ माइल होते गए। यूं इमरान खान ने बातचीत के लिए हुकूमत को दावत दी और कहा, पाकिस्तान आज जहां खड़ा है सबको इकट्ठा होने पड़ेगा। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, मगर मैं मुल्की की खातिर सबको मुआफ करने के लिए तैयार हूं और सबके साथ बैठकर बातचीत करने और समझौता करने के लिए भी तैयार हूं। हुकूमत मेरे साथ बैठे और बातचीत करे, मगर हुकूमत ने इमरान खान की दावत को कोई अहमियत नहीं दी, बल्कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान की बातचीत और सबको मुआफ करने वाली बात को हवा में उड़ा दिया। हालांकि इमरान खान ने बातचीत की दावत पूरे खुलूस के साथ दी थी। हुकूमत को चाहिए था इमरान खान की बात को अहमियत देती और गुफ्तगू का आगाज करती। 3 मार्च को इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से ज़मान पाक में मुलाकात करने के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा, मैं मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से भी बात करने के लिए तैयार हूं, मगर ऐसा लगता है वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। इमरान खान की इस पेशकश का भी किसी तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया और न कोई अहमियत दी गई। 16 मार्च को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए तमाम सियासी सरबराहान को मिल बैठकर मुल्की चैलेंजेस से निकलने की दावत देता हूं। उन्होंने कहा, माशी इस्लाहात, माशी एजेंडा, किफायत शियारी समेत अहम तरीन इक़दामात और मामलात पर पूरी क़यादत को अपने सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रखकर मिल बैठकर फैसले करना होंगे, मगर वजीर आजम की दावत तकरीर की हद तक रही, इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, न किसी को दावत नामे भेजे गए और न मजीद बातचीत आगे बढ़ाई गई। 29 मार्च को इमरान खान ने काउंसिल ऑफ न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के सदर काजिम खान से मुलाकात के दौरान एक बार फिर हुकूमत को बातचीत की तरफ माइल करने के लिए बयान जारी किया।
उन्होंने काजिम खान से बातचीत करते हुए कहा, मैं आइन की पासदारी के लिए हुकूमत की तरफ से तलब की गई अल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं समझता हूं निगरान हुकूमत अपनी तय करदा मुद्दत से आगे गई तो ये सरासर आइन की खिलाफ वर्जी होगी। हुकूमत एक अल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती थी जिसमें तमाम सियासी पार्टियां शिरकत के लिए रजामंद थीं। तहरीक इंसाफ को भी शिरकत की दावत दी गई थी, मगर पीटीआई को अल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मगर अज़ां बाद इमरान खान ने एपीसी में शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी, मगर हुकूमत ने एपीसी मुलतवी कर दी, जो आज तक नहीं इनेकाद पजीर हो सकी। 3 अप्रैल को इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मुज़ाकरात में इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत की जाए। अगर मुज़ाकरात में इलेक्शन की बात नहीं होगी तो फिर मुज़ाकरात की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नए इलेक्शन है। 2 सूबों में नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, जबकि कौमी असेंबली में सिर्फ हुकूमत है, अपोजिशन की सीटें खाली हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के साथ इलेक्शन की बातचीत भी करे, मैं तैयार हूँ, लेकिन इस बार भी हुकूमत ने इमरान खान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। 7 अप्रैल को असद कैसर ने हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए, हम इलेक्शन की तारीख पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर आइन में एक बार तरमीम भी करना पड़ी तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। पीटीआई की तरफ से ये एक बहुत बड़ी ऑफर थी। असद कैसर ने बाकायदा इलेक्शन की तारीख का नाम लेकर पेशकश की थी, जिससे उनकी मुराद कुछ लो और कुछ दो थी, यानी कुछ दिन हुकूमत पीछे आती और कुछ दिन पीटीआई आगे जाती। मगर असद कैसर की इस ऑफर का हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। चाहिए था इतनी बड़ी पेशकश को कबूल लिया जाता। 9 अप्रैल को असद उमर ने हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी। उन्होंने इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए कहा, हम हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर हुकूमत बातचीत के लिए संजीदा नजर नहीं आती। हम अब तक हुकूमत को इतनी बार मुज़ाकरात और बातचीत की दावत दे चुके हैं, मगर हुकूमत बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही। हुकूमत में शामिल पार्टियां शायद इलेक्शन पर बातचीत करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर इलेक्शन पर बातचीत हो जाती है तो उसका मतलब है हुकूमत को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। हुकूमत इलेक्शन ही तो नहीं करवाना चाहती, इसलिए बातचीत भी नहीं। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।